अकरम भाई हमारे मुखिया, हमारे नेता कॉमरेड हबीब खान, कॉमरेड उमर शंकर और जो टीम उनके साथ थी, उन्होंने पूरी मदद की और पूरा सहयोग किया, तब जाके हमें ये जीत हासिल हुई है। ये जीत सबसे पहले सबसे बड़ा आदर सीनियर का ये हमारे मार्गदर्शन है। अपनी मार्गदर्शन चालू जाओ। में ये बहुत बड़ी साथियों बात है और सभी साथी वकील साहब अकरम भाई की टीम को और उनको और हमारा ईमानदार नेतृत्व तमाम ताली बजाएंगे। हमने सकी आराम से एक बार फोटो हो जाओ। थोड़ा सही फोटो वाला चाहिए। साथियों, अब बहुत बड़ी जीत हमने हासिल की है। इससे बड़ी जीत हमारे लिए कोई हो नहीं सकती है। अच्छा बताइए कि लंबे समय से कोटा में एक मामला चल रहा है जेके कर्मचारियों का। जेके को बंद हुए काफ़ी लंबा वारसा हो गया है और वहाँ के जो मजदूर जो कर्मचारी है वो अपने वेतन को लेकर लंबा संघर्ष करते आ रहे हैं। अभी लंबे समय से लगभग 6 महीने से कलेक्ट्रेट में धरना भी चल रहा है और अभी इस मामले में शायद सरकार ने उक्त भूमि को आरा पास से अपने अधिकृत कर लिया। तो क्या उम्मीद है आगे इन मजदूरों को, क्या इनका वेतन मिलेगा? और ये जो आदेश हुए हैं सरकार को अधिकृत करने के, इसमें माननीय न्यायालय की कितनी भूमिका रही है और कितनी बार रही है और कब कब इसमें आदेश हुए, सर बताइए। सर देखिए सर, मैं अभी आपको थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये जो भी जिस तरीके से हुआ है वो क्या कारण रहे। सबसे पहले इससे पहले आपको समझने के लिए ये आवश्यक है कि ये एक्चुअल में वास्तविकता क्या थी। जो जेके की जो 227 एकड़ भूमि थी, जिस पर 4 प्लांट संचालित थे, इन चारों प्लांटों में जो वर्कर थे, जो श्रमिक थे, उनके वेतन और उनके जो भी वेजेस वगैरह वो बकाया चले आ रहे थे और जिनको जेके पूर्ति नहीं कर पा रहा था और उसने फैक्ट्री को बंद कर दिया था। चूँकि इसमें राज्य सरकार ने कोटा का हित और वर्करों का हित देखते हुए इस चीज़ को एक निस्तारण करने के लिए एक त्रिपक्षीय एक एग्रीमेंट किया। वो त्रिपक्षीय एग्रीमेंट किस किस के बीच में था? वो एग्रीमेंट था जेके फैक्ट्री, जो उसकी वास्तविकता, उसकी मालिक एक तरीके से उसको जो संचालित कर रही थी, उस जेके फैक्ट्री पर वर्करों की लायबिलिटी थी, उस जेके फैक्ट्री के मध्य और एक अराफात ग्रुप के मध्य गवर्नमेंट ने मध्यस्थता करते हुए ये त्रिपक्षीय एग्रीमेंट किया गया। परंतु चूंकि इसमें एक वर्कर की जो लायबिलिटी थी, इसलिए एक पक्ष वर्कर के रूप में रखा गया, जिससे कि वो उनकी लायबिलिटी को ये एक्सेप्ट कर सके कि वो उस लायबिलिटी को अराफात ग्रुप से प्राप्त कर सके। और इस त्रिपक्षीय समझौते के तहत अराफात ग्रुप ने इस चीज़ को स्वीकार किया कि साहब वो इस फैक्ट्री को चलाएगा और जो वर्कर के जो भी वेजेस है वो सबको देगा तथा फैक्ट्री को चलाने के बाद उनको वेतन के साथ साथ उनको नियमित रूप से नौकरी भी देगा। और यही कंडीशन के आधार पर जेके फैक्ट्री को सरकार ने इस ट्राई पार्टी एग्रीमेंट के आधार पर चीफ सेक्रेटरी के आदेश से अराफात ग्रुप को आवंटित किया। आवंटित मतलब एब्सोल्युटली आवंटन नहीं कह सकते हम उसकी सरकार ने। वो कंडीशंस क्या थी कि साहब इसको इतने दिन में इस फैक्ट्री को संचालित करना है और वर्कर का पुराना पेमेंट देना है, उन्हें नौकरियां देना। और इस चीफ सेक्रेटरी के आदेश के तहत कलेक्टर ने आवंटन पत्र जारी किया और इन्हीं शर्तों के तहत 7 लीज डीड इस 227 एकड़ भूमि पर जो स्थापित 4 प्लांट के संबंध में की गई।
लेकिन आप देखिए बड़ी विचित्र सी बात है कि इस फैक्ट्री को लेने के बावजूद अराफात ग्रुप ने ना तो किसी वर्कर का कोई पेमेंट किया और न ही फैक्ट्री का संचालन किया, और उल्टे उसने क्या किया कि अपनी एक हठ धर्मिता के तहत वर्करों पर झूठे मुकदमे लगाए कई प्रकार के, और उन मुकदमों से उनको दबाने का, उनका शोषण करने का, उनमें फूट डालने का काम करते हुए इसने क्या किया साहब, प्लांट को वहाँ से निकाल के चोरी करके प्लांट भी बेच दिया। आप देखेंगे कि जिन लीज डीड में प्लांट चलाने की बात कही तो डेफिनेटली वहाँ पर प्लांट इंस्टॉल था, वो प्लांट आज की तारीख में गायब है। और तो और इसके अलावा इस व्यक्ति ने क्या किया है कि इस ज़मीन को जो 227 एकड़ भूमि, जो बेशकीमती ज़मीन है, जो लगभग 2.5 से 3 हज़ार करोड़ की ज़मीन होती है, उसको भी भूखंडों में विभक्त करके एक भू माफिया के रूप में इसको बेचान करने के लिए प्लानिंग कर ली। और इसी के तहत इसने एक रिको में आवेदन किया और उस आवेदन के तहत इस भूमि को कन्वर्ट करवाने की कार्रवाई कर दी। अब देखिए पैसा इसके बाद बढ़िया सब सेट करके इसने उसका एक कन्वर्सन का ऑर्डर भी रिको से ले लिया, परंतु जैसे ही हमारे मजदूर नेता बहुत एक्टिव है, जिनमें आप देखिए हबीब भाई, उमा शंकर जी, नरेंद्र सिंह जी, इन लोगों को जैसे ही पता लगा, ये लोग मेरे पास आए, हमने एक रिपोर्ट दी, एससीडी में कंप्लेन की कि भाई देखिए जिस भूमि को डायरेक्ट चीफ सेक्रेटरी ने ऑर्डर देकर उसको अलॉटेड किया, उसको रिको को राइट ही नहीं है। बियॉन्ड राइट रिको ने अगर कोई कन्वर्जन किया तो सो मोटो अवैध है, और उस पर रिको ने स्वयं अपने ऑर्डर को कैंसिल किया। आप देखिए जिसके संबंध में न्यायालय में गए, परंतु न्यायालय में इसको कोई अराफात ग्रुप को रिलीफ नहीं मिली, और वो जो कन्वर्जन था उसको निरस्त माना गया। परंतु इस पर भी जब ये जानकारी हुई कि जब ये ज़मीन को कन्वर्जन कर रहा है, ज़मीन को कन्वर्जन करवा लिया इसने, तो उस संबंध में जब तहकीकात की तो हमें इस बात की जानकारी हुई कि इसने प्लांट भी चोरी कर लिया। डेफिनेटली जब ज़मीन कन्वर्ट होगी, भूखंडों में बेचने के लिए तैयार है, तो वहाँ प्लांट तो बचा ही नहीं है। जब इस सब की जानकारी हुई तो हमने एक FIR इसके खिलाफ दर्ज कराई, क्योंकि जो प्लांट इसको बतौर अमानत चलाने के लिए दिया था, उस प्लांट को खुद के कब्जे से इसने चुरा लिया, जिसका इसको कोई राइट नहीं है। अब आप देखिए एक छोटी सी चीज़ और समझनी पड़ेगी यहाँ पर, हम आज कोई भी चीज़ अगर खरीदते हैं तो उसकी हमें विक्रय मूल्य देना पड़ता है। विक्रय मूल्य मीन्स प्रतिफल की राशि, कंसिडरेशन अमाउंट। इसका कंसिडरेशन अमाउंट क्या था इस फैक्ट्री में? आप सारी लीज रीड देखेंगे, उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई विक्रय मूल्य नहीं है। वो विक्रय मूल्य सिर्फ क्या निर्धारित किया हुआ था? वो विक्रय मूल्य था वर्कर को पेमेंट करना, उन्हें नौकरी देना और प्लांट चलाना। अगर हम कोई चीज़ बाजार से खरीदते हैं और उसका विक्रय मूल्य अदा नहीं कर पाते हैं तो क्या किया जाना चाहिए? या तो उसको सो मोटो सीक हो जाएगी, वो जब्त कर लेगी गवर्नमेंट, या जिस व्यक्ति ने हमें उसको बेचान किया तो यहाँ विक्रय मूल्य इसने कतई भी अदा नहीं किया, और ये लीज डीड सो मोटो कैंसिल होने के लायक थी। जब हमने प्लांट के संबंध में हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि चोरी करके इसने खुर्द-बुर्द कर दिया, तो हम ये मान के चलते हैं विक्रय मूल्य नहीं दिया तो एब्सोल्यूट ऑनरशिप इसकी कतई भी नहीं थी। इस संबंध में जब हमने FIR दर्ज कराई तो आप देखिए बड़ी विचित्र सी बात है, जो अलॉटमेंट और जो लीज डीड 2007 में बनी थी, उन सबको सुपरसीड करते हुए इस व्यक्ति ने एक फर्जी MOU तैयार कर लिया, जिसमें बताया कि मैंने तो 52 करोड़ में इस जगह से ज़मीन को खरीदी। अरे भाई, अगर आपने 2001 में 52 करोड़ में ज़मीन खरीद ली थी तो क्या कारण था आपको कलेक्टर से जो लीज डीड करवाने की, 7 लीज डीड करवाने की, कंडीशनल लेने की? इसका मतलब आपने उस MOU के आधार पर आपने क्या कहा उस FIR पर, जो चोरी की FIR दर्ज कराई थी, कि मैं इसका एब्सोल्यूट ऑनर हूँ और मुझे बेचने का राइट है। अरे आपको राइट है, इसका मतलब आपने ये कह के उस पर FIR लगवा दी और उस प्लांट को खुद कर दिया। आज अगर आपका राइट था तो आप ये बताइए, जब आज सरकार ने इस चीज़ को समझा और वर्कर के फेवर में वास्तविकता की जैसी उनको नज़र में आया, तो हम कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहेंगे राजस्थान सरकार का, हमारे मुख्यमंत्री जी का, ओम बिरला जी का, जिन्होंने इस चीज़ को समझ के सारी बात को उठाया और क्लियर कट किया कि वास्तव में जब अगर लीज डीड की शर्तों की पालना नहीं हुई तो क्यों ना इसको अवाब किया जाए। और जब अवाब किया, आज की तारीख में KDA के जो बोर्ड लगाए गए, वहाँ पर सरकार ने अवाब करके वर्कर के हितों में उनके भुगतान की लायबिलिटी सहित, आप देखिए कि फैक्ट्री के साथ लायबिलिटी जुड़ी हुई थी, जो अराफात ग्रुप के पास जब वो फैक्ट्री पहुंची तो लायबिलिटी उस पर शिफ्ट की थी, उसने जिस लायबिलिटी को पूरा नहीं किया। आज सरकार ने धन्यवाद की पात्र है
कि सरकार ने इस लाइब्रेरी को सहित इसको फैक्ट्री को आबाद किया और अपने ताले लगाए। और ताले लगाने के बाद आज जिस बात को हम कहना चाहते हैं कि जो आबादी में वहाँ पर प्लांट नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट ने ज़मीन आबाद की, तो आज उसकी जो लिस्ट बनेगी और जो जिस समय अराफात को कब्जा दिया था दोनों की लिस्ट में अगर प्लांट गायब है तो सरकार को सो मोटो अपनी ओर से प्लांट के संबंध में FIR दर्ज कराकर उससे जब्त भी करना चाहिए प्लांट, क्योंकि इस प्लांट को इसने खुरद करने के अलावा कुछ प्लांट इस अराफात ग्रुप ने इसके अहमदाबाद की दूसरे यूनिटों में लगाया हुआ है, जिसकी बपोती नहीं है, वो वर्करों की अमानत है जिसे जब्त किया जाना चाहिए। और आज जिस तरीके से आज इनका धरना चल रहा, आज बहुत इनकी जो जितना इनका जो है धन्यवाद दिया जाए हमारी पूरी टीम का, ये टीम ने मेहनत करी और है। इनके पूरे वर्कर का, जो वर्कर आप देखिए कि इस उम्र में 27 साल से जो व्यक्ति लड़ाई लड़ते हुए आज की तारीख में धरना पर उपस्थित हो रहे हैं, वहाँ देखिए कितने बुजुर्ग महिलाएं, कितनी बुजुर्ग और इनके तीनों नेताओं, चारों नेताओं को जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप सब मीडिया के पत्रकारों का, जिन लोगों ने इस बात को समझा और सरकार तक पहुँचाया, हमारी सरकार को, राजस्थान सरकार को, अमलाजी को, और ये सब जो है वर्कर के फेवर में। और हम आगे भी ये उम्मीद चाहते हैं किसी तरीके से कि देखिए जो सरकार के साथ जिस तरीके से इन्होंने धोखा किया, अब 2007 की लीज डीड जो बनाई है उसमें कहीं 2001 के MOU का हवाला नहीं है, और जो 52 करोड़ की बताई उस पर कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं है। तो जो फर्जीवाड़ा सरकार के साथ भी किया, उस संबंध में भी सरकार को अराफात ग्रुप के प्रतिनिधियों के खिलाफ, जो वर्कर के खिलाफ, प्रतिनिधियों के खिलाफ और उनके मेंबर्स के खिलाफ FIR दर्ज कराई जानी चाहिए।